हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजय नर्सिंग क्लासेस। हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वो डिज़ाइंस जिसके अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन नहीं होता है, ओनली ऑब्जर्वेशन होता है। हम केवल स्टडी को उसमें उन वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहीं भी हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं, उसके साथ किसी तरह का बदलाव नहीं करते हैं, चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ वेरिएबल्स का एसोसिएशन देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, उनको कंट्रास्ट करते हैं, उनको डिस्क्राइब करने की जो होते हैं ऑब्जर्वेशन को बाद में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कोरिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें करेंगे, बट मैनिपुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे वेरिएबल्स ऐसे स्टडी जिसके अंदर क्या नहीं होता, मैनिपुलेशन नहीं होता, क्या कहलाती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल। या उन स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, उन स्टडी को आप क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं। इन स्टडी को आप क्या बोलते हैं, इनको ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन नहीं होता है। नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन नहीं होता है। मीन्स स्टडी अकर्स, है ना, स्टडी कहाँ होती है, एज नेचुरली। ठीक है, स्टडी कहते हैं, है ना, जो वेरिएबल्स होते हैं एज नेचुरल, स्टडी द फिनोमेना अकर्स नेचुरली, स्टडी द फिनोमेना एज अकर्स नेचुरली। ठीक है, जैसे नेचुरली वो घटित हो रहा है, जैसे वो घटना हो रही है, उस फिनोमेना को आप नेचुरली क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो वो क्या कहलाती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, या अपन उसको ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशनल स्टडी की क्या नीड होती है, ये इसकी नीड कब होती है, इसकी नीड तब होती है जब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तीन जगह हो सकती है, या तो आप मैनिपुलेट कर नहीं सकते, या मैनिपुलेट करना नहीं है। ठीक है, या तो मैनिपुलेट कर नहीं सकते, या प्रैक्टिकली मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है, या मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीन जगह हो सकता है ना, जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड ना, जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वहां पर आपको ऑब्जर्वेशनल स्टडी करोगे। ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है प्रैक्टिकली डू नॉट रिक्वायर मैनिपुलेशन, जहां मैनिपुलेशन की आवश्यकता नहीं है, जहां मैनिपुलेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, या डू नॉट रिक्वायर एनी मैनिपुलेशन। और तीसरा जो होता है प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, स्टडीज इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट रिसर्च, वहां पर कंडक्ट रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जहां पर या तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च संभव नहीं है, मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, या फिर उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं, ये नीड होती है। ठीक है, जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, या फिर वहां उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मीन्स एक्सपेरिमेंटल नहीं करना है, तो फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी करनी है। टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के कौन कौन से टाइप है। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दूसरा कोरिलेशनल रिसर्च, तीसरा डेवलपमेंटल रिसर्च, चौथा एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, और पांचवा सर्वे रिसर्च। क्लियर है।
ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर अगर हम बेसिक बीएससी की बात करें तो उसमें क्या दे रखा है आपके, तो उसमें एक तो जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दे रखा है, दूसरा आपके सर्वे दे रखा है और तीसरा हिस्टोरिकल दे रखा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में सारी चीज आ गई। ठीक है, दूसरा जो है आपके कौन सा दे रखा है, सर्वे दे रखा है। सर्वे एक्चुअली में नॉन एक्सपेरिमेंटल का टाइप है, लेकिन जब नॉन एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें सारी चीजें आपके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपके जो एग्जाम में कोई आएगी तो उसमें आ जाएगी, वरना कंपटीशन में आपके बहुत यूजफुल है ये सारी चीज, डिजाइंस कंपटीशन के पर्पज से सारी डिजाइंस काम की। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, डेवलपमेंटल, एपिडेमियोलॉजिकल एंड सर्वे रिसर्च, 5 इसके मेन टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट पहली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, अगर किसी फिनोमेना को, किसी सिचुएशंस को आप नेचुरली, जैसे घटित हो रही है ना, डिस्क्राइब फिनोमेना, किसी फिनोमेना को आपको डिस्क्राइब करना है जो कि जैसा नेचुरली वो घटित हो रहा है, नेचुरली जैसा इवेंट हो रहा है उसको आपको कोई डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो फिर उसमें ये डिजाइन्स काम में लेते हैं। और ये जो डिजाइन्स है ये हाइपोथेसिस जनरेशन में और हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में काम आती है। किसी फिनोमेना को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसी से ही बाद में थ्योरी बनती है। ठीक है, तो ये जो होती है किसमें यूजफुल होती है ना, इसका यूज होता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जनरेशन में एंड डेवलपमेंट में। हाइपोथेसिस को जनरेट करने में या हाइपोथेसिस के डेवलपमेंट में इस प्रकार इस डिजाइन का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का यूज किया जाता है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आती है, फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए। और उस फिनोमेना को जब आप डिस्क्राइब करोगे उसके अंदर जो आपको कंसेप्ट मिलेगा, उस कंसेप्ट से आप हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हो, उस हाइपोथेसिस के जनरेशन में और हाइपोथेसिस के और थ्योरी डेवलपमेंट में एंड थ्योरी डेवलपमेंट में इसका काम आता है ना। सर्वेस किस रूप आती है, सर्वेस हाइपोथेसिस जनरेशन एंड थ्योरी डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है ये 3 प्रकार की होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन भी 3 प्रकार की होती है। यूनिवेरिएंट, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है जिसकी स्टडी की जाती है, यूनिवेरिएंट। दूसरी होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, वो फिनोमेना जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है, पुअरली अंडरस्टूड है, उसकी पूरा कंप्लीट एक्सप्लोर करने के लिए, जानकारी के लिए। और तीसरा, वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करके देखने के लिए, कॉन्ट्रास्ट करके देखने के लिए ना, उनकी फाइंडिंग्स को आपस में कंपेयर करने के लिए, कंपेरेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। तो 3 डिजाइन जो आपकी, यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, और तीसरी कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। तो तीनों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के टाइप है। ठीक है, पहली जो है यूनिवेरिएंट, पहली कौन सी है, यूनिवेरिएंट। यूनिवेरिएंट रिसर्च डिजाइन कहाँ काम में लेते हैं, यूनिवेरिएंट क्या होता है, जब आपको कोई एक ही फिनोमेना की डिस्क्राइब करना हो, एक ही वेरिएबल को, है ना, फोकस ऑन ए सिंगल वेरिएबल। जब कोई सिंगल वेरिएबल पे फोकस ऑन सिंगल वेरिएबल, जब कोई आपको एक ही वेरिएबल फोकस करना है, एक ही वेरिएबल की स्टडी करनी है, तो फिर आपकी यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एग्जांपल, आपको कोई प्रिवलेंस ऑफ किसी डिजीज की एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, किसी डिजीज पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, स्टडी ए प्रिवलेंस ऑफ डिजीज, है ना। एग्जांपल, स्टडी द प्रिवलेंस ऑफ एनी डिजीज एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जिस समय अपन बात कर रहे हैं, है ना, जिस समय आप स्टडी कर रहे हो, उस टाइम उस डिजीज का एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम अगर कोई डिजीज है उसका जो प्रिवलेंस क्या है ऐसा पता करना है, या फिर कोई इंसिडेंस रेट क्या है उस टाइम की वो पता करनी है, तो उसके लिए ऐसी जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव यूनिवेरिएंट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होगी। ठीक है, दूसरी जो होती है एक्सप्लोरेटरी होती है। एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, किसी जो पुअरली अंडरस्टूड होती है, किसका करते हैं हम, है ना, तो इसको कंप्लीट एक्सप्लोर करते हैं, उसको इसकी कंप्लीट इन डेप्थ मल्टी डायमेंशन स्टडी होती है। कौन सी होती है, मल्टी डायमेंशन कंप्लीट मल्टी डायमेंशन
कंप्लीट इन डेप्थ मल्टी डायमेंशन स्टडी होती है और उस टॉपिक की जाती है जो पुअरली अंडरस्टूड होता है, जो पुअरली है ना, मल्टी डायमेंशन स्टडी ऑफ पुअरली अंडरस्टूड टॉपिक, जिसकी पहले से ज्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास। ऐसे टॉपिक की जब हम स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, तो क्या कहलाती है? एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहलाती है। और एग्जांपल जैसे कि अभी रिसेंट में आया था आपके कोविड-19, एग्जांपल कोविड-19, जैसे कोविड-19 आया था तो नया था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उसकी कंप्लीट डायमेंशन, उसकी कॉज, उसकी साइन सिम्टम्स, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसकी देन उसका प्रोग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, सारी जो स्टडी थी वो डिटेल में, डेप्थ में जब किसी टॉपिक के बारे में की जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो जो कि वो आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होती है वो होती है आपके कंपैरेटिव डिजाइन। कंपैरेटिव डिजाइन जब होती है, जब क्या करते हैं, किसी दो वेरिएबल के बीच में, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, कंपैरिजन, क्या करते हैं हम? कंपैरिजन करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं आपस में, है ना, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में अगर आप कोई कॉन्ट्रास्ट कंपैरेटिव स्टडी करते हो, कंपैरिजन करते हो उन वेरिएबल के बीच में, तो वो क्या कहलाता है? कंपैरेटिव स्टडी कहलाता है। एग्जांपल प्रैक्टिसेस इन हॉस्पिटल ए एंड हॉस्पिटल बी, किसी एक हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल की प्रैक्टिसेस को आप कंपेयर करते हो, है ना, एग्जांपल ना, प्रैक्टिसेस इन हॉस्पिटल ए एंड बी, हॉस्पिटल ए, कोई हॉस्पिटल ए है एंड हॉस्पिटल बी है, उन दोनों की आप प्रैक्टिसेस देख रहे हो, हॉस्पिटल ए और बी की प्रैक्टिसेस को आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे। ठीक है, ऐसे ही आप कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनके नॉलेज का, उनके एटीट्यूड का, उनके परसेप्शन का आप स्टडी कर सकते हो, उसमें कॉन्ट्रास्ट जो है वो करके उनको कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, एजेंसीज भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स का आप जब कंपेयर करके देखते हो तो कौन सी होती है? आपकी कंपैरेटिव स्टडी होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तीनों टाइप हो गए। यूनिवेरिएंट जिसमें सिंगल वेरिएंट टाइम, है ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं। ठीक है, और एक्सप्लोरेटरी होती है, उसमें टॉपिक को कंप्लीट आप उसको देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करके। और जो कंपैरेटिव स्टडी होती है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसी समय पर, है ना, उसी तत्कालीन समय पर जो दो कंपेयर करके देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं आप, है ना, उसको कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट करके अपन देखते हैं कि क्या प्रस्तुतियां हैं उसकी, दोनों का क्या डिफरेंसेस हैं, हाँ, दोनों के बीच में क्या फर्क है, ठीक है, या दोनों में से कौन सी बेटर है। ठीक है, ऐसी स्टडी को करते हैं तो कौन सी होती है? हमारी कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होती है। ठीक है, दूसरी आती है कोरिलेशनल। जब आप दो वेरिएबल के बीच में आप कोरिलेशन देखते हो, क्या देखते हो ना, ऐसी डिजाइन जिसमें आप दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखते हो इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन और कंट्रोल। क्या देखते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कोरिलेशन स्टडी का मतलब क्या है? आप रिलेशनशिप चेक करते हो, क्या देखते हो? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। आप वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हो, कहां देखते हो? इन नेचुरल सेटिंग। यहां पर कोई आप मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, इन नेचुरल सेटिंग। अगर आप मैनिपुलेशन करते, है ना, तो फिर आपकी एक्सपेरिमेंटल हो जाती है ना, विदाउट मैनिपुलेशन और कंट्रोल, विदाउट मैनिपुलेशन और कंट्रोल, बिना किसी मैनिपुलेशन और कंट्रोल ग्रुप। ना तो कोई मैनिपुलेशन होता है और ना ही कोई कंट्रोल ग्रुप होता है। अगर मैनिपुलेशन या कंट्रोल ग्रुप होता है तो फिर कौन सी हो जाती है? अगर कोई मैनिपुलेशन या कंट्रोल होता है तो फिर वो आपकी कौन सी स्टडी हो जाएगी? तो फिर वो आपकी वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो जाती है। तो ऐसी स्टडी जिसमें वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है उसकी नेचुरल सेटिंग में, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी कंट्रोल ग्रुप के, तो वो कौन सी स्टडी होती है? कोरिलेशनल स्टडी होती है। ठीक है,
जब आप कोरिलेशन स्टडी देखते हो तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके कुछ मेन फीचर्स होते हैं। इसमें एक तो उनकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ देखी जाती है। क्या देखी जाती है? रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ देखी जाती है। रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ देखी जाती है उन दोनों के बीच में, उनकी स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इसके साथ? इसका मेन फीचर होता है कि आप उसकी स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड देखते हैं ना। क्या देखते हैं? स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ हम रिलेशनशिप देखते हैं कि स्ट्रेंथ जो है, रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। इसकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए अपन क्या निकालते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसके लिए? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके लिए क्या निकाला जाता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला जाता है स्टैटिकली। कैसे निकालते हैं? स्टैटिकली क्या निकालते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। कोएफिशिएंट, इसके लिए क्या निकालना पड़ता है? स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। इस जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है, ये रेंज होती है +1 से लेकर -1 तक। कहाँ तक होती है? इसकी रेंज होती है +1 से लेकर -1 तक। इसी +1 से लेकर -1, प्लस का इंडिकेट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एन का मतलब नेगेटिव है। ठीक है, ये डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन बताता है। स्ट्रेंथ जो है किससे बनाता है? +1 से लेकर -1 तक की स्ट्रेंथ है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें प्लस और माइनस है वो डायरेक्शन बता रहे हैं, और स्ट्रेंथ जो है +1 से लेकर -1 तक जो बीच का डिजिट जो आएगा वो क्या बताएगा? उसकी स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, तो +1 जैसे है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, और -1 है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्या है? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, और बीच में 0 आएगा तो नो रिलेशनशिप। तो इसकी जो बनेगी वो क्या क्या रिलेशनशिप बनेंगे? तो इसके आधार पे क्या बनेंगे? एक तो जो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और तीसरा नो कोरिलेशन होगा। ठीक है, तो इसके आधार पे 3 टाइप के रिलेशन बन जाएंगे। एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, दूसरा आपके नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और तीसरा क्या होगा? नो कोरिलेशन होगा। इस पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? और इसमें देखिए ये क्या है? ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और ये क्या है आपके? ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, ये ध्यान रखना। -1 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, +1 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन का मीन होता है कि एक वेरिएबल के बढ़ने पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ेगा। ठीक है, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा तो पॉजिटिव। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल घटता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी घटना चाहिए, तो वो क्या होगा? वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, माइनस माइनस दोनों कम हो रहे हैं तो भी पॉजिटिव, प्लस प्लस तो भी पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस तो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो मीन्स एक वेरिएबल बढ़ेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ता है, उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ता है तो पॉजिटिव। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम होता है, उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी कम होता है, तब भी पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा नेगेटिव, ये दोनों वाइस वर्सा होंगे। अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, और नो कोरिलेशन मीन्स जहां पर क्या होता है? 0 आता है। जहां पर क्या आएगा? कोरिलेशन क्या आएगा? 0। जहां कोरिलेशन 0 आए मीन्स उनके बीच में कोई कोरिलेशन एसोसिएशन नहीं होगा उन दोनों वेरिएबल के बीच में। ठीक है, तो जब आप कोरिलेशन देख रहे हैं तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है और दूसरी उसकी डायरेक्शन देखी जाती है। स्ट्रेंथ जो है वो +1 से लेकर -1 तक होती है, और जो प्लस है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप को बताता है, डायरेक्शन बताता है, और माइनस है वो नेगेटिव डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो ये इसके मेन फीचर्स होते हैं। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ता है, जो स्टैटिस्टिक्स आएगी तब हम बात करेंगे किस तरह से इसको निकालते हैं। ठीक है, इसके अगर टाइप की बात करें, कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन की बात करें, टाइप की बात करें, तो 4 टाइप का होता है।
प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, रिट्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट और एम्बिस्पेक्टिव। चार टाइप, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट और एम्बिस्पेक्टिव। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन क्या होती है? प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन वो होती है जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे है उससे फ्यूचर में देखना, उसका लुकिंग फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव का मीन होता है लुकिंग फॉरवर्ड, इसका मीन होता है लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना ना, लुकिंग फॉरवर्ड। अगर वो डिजाइन जिसमें क्या करते हैं हम आज से आगे की तरफ देखते हैं तो वो कौन सा होता है? आपका प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन होता है। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप को जो होता है वो देखते हैं आज के रिलेशन में, एग्जामिन द रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स विच अकर इन फ्यूचर। क्या करते हैं? उन जो है वो रिलेशनशिप को देखते हैं जो आज जो घटना हो रही है उसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो उस ऐसी कंडीशन को, ऐसे स्टडी को क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस एंड स्कोर इन कमिंग एग्जाम। ठीक है, आज के टाइम में स्ट्रेस लिया जा रहा है उसका, और कमिंग एग्जाम में जो स्कोर होगा उन दोनों का रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर जो अभी की डाइटरी स्टेटस है उसका और बच्चे के ग्रोथ पर। ठीक है, डाइटरी स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड ग्रोथ आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद ग्रोथ कैसी। या फिर स्ट्रेस और जो एग्जाम का स्कोर है, फ्यूचर कमिंग एग्जाम का स्कोर है, तो वो भी क्या है? ये जो फ्यूचर में जो आप देख रहे हो। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड मींस आगे की तरफ, मींस एग्जामिन द रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स, एग्जामिन द रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स अकरिंग इन फ्यूचर। क्लियर? जो फ्यूचर में जो होगी स्थिति उसको एग्जामिन करना। ठीक है, दूसरा होता है रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है लुकिंग बैकवर्ड, है ना, लुक्स बैकवर्ड। इसका मीन क्या होता है? लुकिंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ देखना, लुकिंग बैकवर्ड। जो पास्ट में घटना घटित हुई है, जो पास्ट में घटित हो गया है ना, इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल विच अकर इन द पास्ट। इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स विच अकर इन द पास्ट। इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विच अकर इन द पास्ट। क्लियर? जो पास्ट में हो चुके हैं वो क्या कहलाएंगे? वो आपके होते हैं रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेवलपमेंट डिले और बर्थ वेट का रिलेशनशिप। आज के टाइम में जो अभी डेवलपमेंट डिले की स्थिति है उसका और बर्थ वेट का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, आपको पास्ट में जाके देखना है। ठीक है, बर्थ वेट एंड डेवलपमेंटल डिले एंड बर्थ वेट। एग्जांपल जैसे डेवलपमेंटल डिले, अभी डेवलपमेंट डिले हो गया है ना, उसका एंड बर्थ वेट रिलेशन। डेवलपमेंटल डिले और जो बर्थ वेट का रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा आपका? अभी के टाइम से अगर जो बर्थ वेट जो है डेवलपमेंट डिले की स्थिति है उसका और बर्थ वेट से जाके आप मैच करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन कहलाएगी। क्लियर है? जो पीछे की तरफ जाके पास्ट में जब रिलेशनशिप है ना वेरिएबल के बीच में, है ना, कहाँ देखते हैं अपन? पास्ट में। ठीक है, लुकिंग बैकवर्ड, पास्ट के अंदर। और जब फ्यूचर में देखते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा आपके? ना, वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फ्यूचर में देखते हैं तो प्रोस्पेक्टिव, और पास्ट में देखते हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव। तीसरा होता है कंकरेंट। कंकरेंट होता है एट द सेम टाइम। अगर किसी भी स्टडी को अपन एट द सेम टाइम, है ना, कब स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप एट द सेम टाइम एग्जिस्टिंग, जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है उस टाइम, इस टाइम जो वेरिएबल्स है उनके बीच में अगर रिलेशनशिप देखते हैं सेम टाइम पे तो कहलाती है कंकरेंट रिसर्च डिजाइन। ठीक है, और एम्बिस्पेक्टिव होती है इन बोथ डायरेक्शन। कितनी होती है? इसका मीन होता है, क्या होता है? इन बोथ डायरेक्शन। जो रिट्रोस्पेक्टिव भी होगी और जो प्रोस्पेक्टिव भी होगी। ठीक है, मीन्स इस वर्तमान की जो परिस्थिति है उसको रिलेशन विद द प्रेजेंट एंड जो पास्ट एंड प्रेजेंट को, प्रेजेंट में जो वेरिएबल्स है उसका रिलेशन विद पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के साथ, है ना। तो इसमें क्या होता है ना,
रिलेशन विथ पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के साथ, फ्यूचर आउटकम्स होगा, फ्यूचर जो आउटकम होगा उसके साथ और पास्ट का जो इवेंट हो गया उसके साथ, उन दोनों के साथ, पास्ट का जो इवेंट हुआ उसके साथ एंड फ्यूचर का जो आउटकम होगा उन दोनों के साथ जब हम मैच करके देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, एम्बीस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन कहलाती है। जैसे कि अभी की जो स्टेटस है, अभी की जो जैसे स्टेटस है, डाइटरी स्टेटस है, ठीक है, या फिर जैसे कि अभी की जैसे उनका ना डाइटरी स्टेटस है तो उसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होगा इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। या अभी जो बच्चे में माल न्यूट्रिशन है तो उस माल न्यूट्रिशन का पास्ट के साथ, पास्ट में क्यों हुआ माल न्यूट्रिशन और आगे इसका क्या इंपैक्ट आएगा, है ना। एग्जांपल जैसे माल न्यूट्रिशन है ना, स्टडी ना, एग्जांपल जैसे प्रेजेंट के अंदर माल न्यूट्रिशन है तो इस माल न्यूट्रिशन का आप देखिए, अभी कोई बच्चा है जो माल नरिश चाइल्ड है ना, माल न्यूट्रिशन चाइल्ड है, माल नरिश चाइल्ड है, उस माल नरिश के पास्ट में उसकी डाइटरी स्टेटस के साथ जाके मैच करो और फ्यूचर में इसके आउटकम जो आएंगे उसके साथ जाके मैच करो, तो दोनों के साथ, दोनों डायरेक्शन में जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, एम्बीस्पेक्टिव होती है, ठीक है। सिंगल डायरेक्शन में पास्ट में चलती है तो रेट्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर में चलती है तो प्रोस्पेक्टिव, दोनों साइड में चलती है तो एम्बीस्पेक्टिव। एट द करंट, है ना, एट द पॉइंट ऑफ टाइम यही जो रिलेशन देखेंगे तो होती है कनकरेंट स्टडी, ठीक है, कनकरेंट रिसर्च डिजाइन, ठीक है। ये देख लीजिए, है ना, इसका देखिए, ये इस तरह से जो एक्सपोजर है, अभी की जो कंडीशन है, ये स्टडी बिगिंस यहां से हो रही है और अगर ये जो है वो आगे की तरफ जा रही है, प्रोस्पेक्टिव एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रही है तो वो कौन सी है, जो कौन सी होगी, आपके प्रोस्पेक्टिव होगी, ठीक है। जैसे अभी जो है वो डाइटरी स्टेटस पुअर है तो फ्यूचर में क्या होगा उसका, जैसे माल नरिश होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो स्थिति कौन सी होगी, रेट्रोस्पेक्टिव। जैसे आपने अभी स्ट्रेस लिया तो फ्यूचर में एग्जाम स्कोर क्या होगा वो ध्यान में रखना, ठीक है। देन रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव में क्या है, जैसे अभी डेवलपमेंटल डिले हो गया, डेवलपमेंट डिले हो गया था और उसका जाके पास्ट में जाके कॉज पता किया कि उसका बर्थ वेट कम था, है ना, या फिर दूसरी जो कारण रहे हैं उसको पता करना, उन दोनों का रिलेशन आपस में ढूंढना रेट्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन सी है आपकी, कनकरेंट, है ना, सॉरी एम्बीस्पेक्टिव। एम्बीस्पेक्टिव में आप देखिए, एम्बीस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन होती है वो दोनों साइड चलती है, ये ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, दोनों साइड चलती है, वो कौन सी होगी आपकी, एम्बीस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन हो सकी। और जो कनकरेंट है वो क्या करती है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, इसी समय में, ठीक है, आउटकम डिजीज का कनकरेंट और एक्सपोजर कनकरेंट, ठीक है, वर्तमान में उसका क्या आउटकम है और उसका एक्सपोजर क्या है, दोनों चीज को एट द राइट टाइम यहां पर देखना हो, क्या हो जाएगी, कनकरेंट रिसर्च डिजाइन होगी। और दोनों साइड में चलेगी तो ये कौन सी होगी आपकी, एम्बीस्पेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। एम्बीस्पेक्टिव, कनकरेंट, रेट्रो प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, एम्बीस्पेक्टिव और कनकरेंट रिसर्च डिजाइंस। नेक्स्ट आती है डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन। डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन वो होती है जो क्या देखते हैं, जिसके अंदर चेंजेस एक्सटेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किस में काम आती है, जब कोई डेवलपमेंट होता है या कोई परिवर्तन होता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलता है तो उस समय अपन डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन काम लेते हैं, ठीक है। जहां क्या लेते हैं, कहां लेते हैं, वेयर चेंजेस ओवर एक्सटेंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, extends over a period of time, period of time। अगर कोई चेंजेस जो है, परिवर्तन है, वो लंबे टाइम तक चलता है तो उसमें आप डेवलपमेंटल स्टडी काम लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, एग्जांपल आप देखिए, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बच्चों में, वो डेवलपमेंट एक दिन में तो होता नहीं है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलता है, ठीक है। जो वहां से नियोनेटल टाइम से लेकर 18 साल तक जो है, या फिर अब अंडर 5 की बात करें तो भी अंडर 5 बच्चे में 5 साल तक लगातार उसमें परिवर्तन होता है ना, कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ओवर ए पीरियड चलता है, तो ओवर ए टाइम पीरियड जब चलता है तो उसको उसमें स्टडी जो करेंगे तो हम कौन सी करेंगे, डेवलपमेंटल स्टडी, ठीक है। ऐसे ही हम किसी संस्था की डेवलपमेंट की बात करें या किसी कंट्री की डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट होता है वो ओवर ए पीरियड चलता है, तो जब ओवर ए पीरियड जब चलता है तो हम डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है वहां पर काम लेते हैं। ये डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है, ये 2 टाइप की होती है आपके,
डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन दो टाइप की होती है, एक होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। ये आपकी दो टाइप की डिजाइन होती है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, पहली चीज क्लियर है कि दो टाइप की होती है, एक तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। इन दोनों को देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होती है, उससे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन होती है वो है ना ओवर ए पीरियड, लॉन्ग टाइम के लिए चलती है ना। जो डेटा कलेक्शन होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना। डेटा कलेक्शन कब होता है, इसका जो डेटा कलेक्शन होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसका डेटा कलेक्शन लंबे टाइम तक चलता है। जैसे कि एक आपने कुछ बच्चों के सैंपल्स ले लिए और अंडर 5 ईयर के बच्चे थे उनको ले लिया, ठीक है ना, स्टडी जैसे अंडर 5 ईयर के चिल्ड्रन थे ना। एग्जांपल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी ऑफ अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन। कुछ 5 साल से छोटे बच्चे जो है वो 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आपने उन बच्चों को ले लिया और वो अंडर 5 साल तक चलेगी आपको स्टडी। तो इस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलती है। अगर कोई स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी चलती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है, टाइम के साथ लंबी चलती है, तो वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर कोई एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, डेटा कलेक्शन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, आपको एक ही समय में डेटा कलेक्शन करना है, डेटा कलेक्शन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, आपको इसी समय डेटा कलेक्शन करना है। ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही करना है, डेवलपमेंटल चेंजेस का ही करना है। तो आप क्या करोगे, आप इस समय क्रॉस सेक्शनल करोगे। क्रॉस सेक्शनल मींस कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा था ना, जो मंथ बाय मंथ हो रहा था, आप क्या कीजिए उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे ले लीजिए, डिफरेंट एज ग्रुप के सैंपल ले लिए, है ना। तो जैसे कि आपने 1 महीने का ले लिया, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15, 18, 24, 30, 36, है ना, देन 48, आपके 60 महीने। ठीक है, ऐसे अलग अलग एज ग्रुप के आपने बच्चे ले लिए। ठीक है, तो इस समय कौन सी हो जाएगी वो, जब पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो स्टडी करते हो तो उसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम के आप क्या लोगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम सैंपल्स लोगे। आप अलग अलग टाइम फ्रेम के क्या लोगे, सैंपल्स चूज करोगे इसमें, और जो डिफरेंट टाइम फ्रेम के सैंपल्स होंगे उनको स्टडी करके पता कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक ही सैंपल्स आपको लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा, इसमें आपको अलग अलग एज ग्रुप के सैंपल्स लेके उसमें स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने 10 बच्चे लेकर यहाँ लगातार स्टडी कर रहे थे ना, तो ऐसे मत कीजिएगा। आप 10 बच्चे जो है 1 महीने के ले लो, 10 महीने आप 10 बच्चे आप 5 महीने, सॉरी 2-3 महीने के, फिर आप 10 बच्चे 6 महीने के, ऐसे ही। तो हर सैंपल साइज वही रहेगी। ठीक है, हर एक, है ना, यहाँ 10 बच्चे लगातार चल रहे थे, लेकिन वहाँ 10 बच्चे आपको फिर हर एक एज ग्रुप के टाइम फ्रेम के आपको बच्चे लेने पड़ेंगे। तो ऐसे करके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आप बीच बीच में जो सैंपल्स हैं वो लीजिए और उनकी स्टडी कीजिए। तो वो कौन सी होगी, क्रॉस सेक्शनल, जैसे कट डाल के लेते हैं ना, क्रॉस सेक्शन किया ना वैसे। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लंबाई के सारे, जैसे टाइम के साथ साथ चलते रहते हैं। ओके, तो ये दो टाइप की स्टडी होगी, एक तो डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन होगी और दूसरी कौन सी होगी, ओके, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन होगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी आती है हमारी, एपिडेमियोलॉजिकल। जब हम स्टडी की बात कर रहे थे कौन कौन सी थी, है ना, जब आप टाइप की बात कर रहे थे तो यहां से अगर टाइप की बात करें, है ना, पहली हमारी डिस्क्रिप्टिव थी। ठीक है, जो हम देख चुके हैं, है ना। पहली हमारी ये कौन सी थी, डिस्क्रिप्टिव थी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के 3 टाइप थे। उसके बाद जो हमारी कौन सी थी, नेक्स्ट हमारी कोरिलेशनल थी। बी जो हमारी कौन सी है, कोरिलेशनल स्टडी थी, कोरिलेशनल डिजाइन थी। और फिर कोरिलेशन के आपके 4 टाइप थे, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट और एम्बिस्पेक्टिव। फिर हमारी तीसरी कौन सी थी, डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन थी। ठीक है, डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन जिसके 2 टाइप थे, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल। और चौथी हमारी कौन सी है, एपिडेमियोलॉजिकल ना। चौथी डिजाइन कौन सी है हमारी, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉज एंड डिजीज इन पॉपुलेशन।
एपिडेमियोलॉजी, एपी बीमारी का, एपी मीन्स बीमारी होता है ना, डेमो मीन्स जो होता है पॉपुलेशन होता है, ग्राफी मीन्स उसकी स्टडी होती है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एमंग सॉरी इन द पॉपुलेशन में डिजीज और उसके कारणों का डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कोई करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड, है ना, द डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टिगेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉज ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉज ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। कोई बीमारी का क्या कारण है और वो कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी प्रिवलेंस क्या है, अगर ऐसी कोई स्टडी करनी है तो क्या कहलाती है? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कहलाती है। पॉपुलेशन के अंदर कोई आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। इसमें जनरली हम क्या करते हैं, जो बीमारी होती है, इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ डिफरेंट डिजीज। अपन क्या पता करते हैं इसमें? कॉज एंड आउटकम ऑफ डिजीज पता करते हैं कि कॉज क्या है और उस कॉज का आउटकम क्या होगा। हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना। कॉज एंड आउटकम ऑफ डिजीज क्या कहता है? इन्वेस्टिगेट किया जाता है। किसमें? कौन सी स्टडी में? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में इन्वेस्टिगेट करते हैं बीमारी के कारण और उसके, बीमारी के कारणों को और उसके आउटकम को स्टडी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके टाइप क्या है? इसके अगर टाइप देखें ना तो इसमें दो टाइप के होते हैं, है ना। इसके जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन के भी दो टाइप, एक तो होती है कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन और दूसरी होती है केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन। ये भी दो टाइप की होती है, कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन और दूसरी होती है केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन, ठीक है। पहले देखते हैं कोहॉर्ट। अब कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन में क्या होता है? इसमें कलेक्ट द डाटा ऑफ प्रिज्यूम्ड कॉज एंड देन सब्सिक्वेंटली मेजर द आउटकम, ठीक है। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कलेक्ट द डाटा अबाउट ए प्रिज्यूम्ड कॉज, कलेक्ट द डाटा ऑफ अ प्रिज्यूम्ड कॉज, जो पहले से एपियर्ड कॉज है उसकी डेटा कलेक्ट करना, एंड सब्सिक्वेंटली measures the outcome, इसमें देखिए कोहॉर्ट स्टडी होती है वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर की होती है। कैसी होती है ये जो होती है ये प्रोस्पेक्टिव नेचर की होती है। ये किसकी होती है? प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होती है। कैसी होती है ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिव इन नेचर कैसे है? देखिए कि इसमें कॉज को हम पहले कलेक्ट करते हैं ना, कि कॉज क्या है, उस कॉज को पता किया और उसके बाद फ्यूचर में जो इसका आउटकम क्या होगा वो स्टडी करेंगे, ठीक है। और जब ये स्टडी डिजीज और उस कॉज और उसकी डिजीज के सेंस में होती है तो फिर क्या कहलाती है? ये कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन कहलाती है, ठीक है। अब कोहॉर्ट में देखिए जैसे यहाँ पर आपने कुछ पता किया, जैसे कुछ केस है ना एक्सपोज्ड थे। कौन से थे? एक्सपोज थे, मींस कॉज कारण था जिनके पीछे, और कुछ ऐसे सैंपल्स थे जो कैसे नॉन एक्सपोज थे, ठीक है। जो एक्सपोज थे और नॉन एक्सपोज थे उनको टाइम के साथ आपने देखा, वो जो टाइम के साथ जो एक्सपोज थे उनमें इंसिडेंस कितना हुआ और जो नॉन एक्सपोज थे उसमें इंसिडेंस कितना हुआ, और फिर इन दोनों की रिलेटिव रिस्क होती है वो देखी जाती है कि जो एक्सपोज थे उस जो सैंपल्स है ना, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल लंग कैंसर एंड स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, देखिए ना एग्जांपल देखिए ना, स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर, ठीक है। स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर, इसका रिलेशन देखिए आप। कुछ पेशेंट थे जो स्मोकिंग को एक्सपोज थे,
है ना, कुछ पर्सन आपने सैंपल दिए जो स्मोकिंग कर रहे थे, और दूसरे आपको क्या लेने हैं, कुछ ऐसे लेने हैं जो नॉन एक्सपोज्ड है, मींस जो नॉन स्मोकर्स है, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, और उन दोनों को एक जो है वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी किया, लंबे समय तक उनको स्टडी किया। ठीक है, ये जो होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल टाइप हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये आपकी रिट्रोस्पेक्टिव जो है प्रोस्पेक्टिव नेचर की होगी, और साथ में क्या हो जाएगी, ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। ये दोनों याद रखना, जो कोहॉर्ट स्टडी है ना वो आपकी प्रोस्पेक्टिव भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है, याद रखना ये, क्योंकि टाइम के साथ चलेगी। आप फ्यूचर के टाइम को कट शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या करोगे, आपके पास्ट के टाइम को आप कट शॉर्ट कर सकते हो, क्रॉस सेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो आपने लंबे टाइम के बाद देखा कि जो स्मोकिंग कर रहे थे उसमें कितने इंसिडेंट्स है, और जो स्मोकिंग नहीं कर रहे उसमें कितने इंसिडेंट्स है, और दोनों का फिर कंपेयर करके रिलेटिव रिस्क देखते हैं कि स्मोकिंग की रिस्क कितनी है। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें कितना हायर, ज़्यादा लंग कैंसर के ज़्यादा रिस्क हैं, या फिर दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोस्पेक्टिव नेचर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है, जिसमें कॉज पहले से पता हो और उसके बाद उसका आउटकम देखना हो, तो उसमें अपन जो स्टडी करते हैं वो कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन कहलाती है, इन सेंस ऑफ डिजीज एंड कॉज एंड डिजीज। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी के सेंस में। ठीक है, इसके अगेंस्ट दूसरी जो होती है हमारी, कौन सी होती है, क्रॉस जो होती है वो केस कंट्रोल स्टडी होती है। कौन सी होती है, केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी वो डिजाइन होती है जिसमें केस पहले से पता होता है। जिसमें क्या होता है, जो केस मीन्स जो डिजाइन जो है वो केस ऑलरेडी आपको पता होता है, जो एक्सपोज्ड होता है ऑलरेडी, है ना, आउटकम आपको पहले से पता होता है। जैसे कि ये सैंपल केस, ठीक है, जैसे कि सैंपल केस ये ले लिया और ये सैंपल ऑफ कंट्रोल ले लिया, तो इसमें केस कंट्रोल में क्या होता है, ये एक तो पहली चीज होती है, ये आपकी रिट्रोस्पेक्टिव नेचर की होती है। कैसी होती है, रिट्रोस्पेक्टिव नेचर की होती है। दूसरी ये क्रॉस सेक्शनल होती है। कौन सी होती है, क्रॉस सेक्शनल होती है। तीसरा जो है इसमें आउटकम पता होता है। आउटकम क्या होता है, आउटकम जो होता है वो ऑलरेडी नॉन होता है, एंड आउटकम होता है वो जानकारी होती है, आउटकम नॉन होता है। आउटकम ऑलरेडी डिफाइंड होता है या नॉन होता है, आउटकम पहले से पता होता है। ठीक है, अब देखिए आपने पॉपुलेशन में कुछ जो सैंपल्स लिए, सैंपल केसेस लिए पॉपुलेशन विथ आउटकम, जिनका आउटकम पहले से पता था, और कुछ सैंपल्स ऐसे लिए पॉपुलेशन विदाउट आउटकम जो आपने कंट्रोल में लिए। ठीक है, जो आपने किस में लिए, कंट्रोल ग्रुप में। तो कुछ आपने केसेस लिए जो पॉपुलेशन विथ आउटकम मीन्स बीमारी पहले से पता थी। देखिए, जैसे कि आपने यहां पर लंग्स कैंसर आप पहले लंग्स कैंसर आउटकम पता है ना, एंड स्मोकिंग को देख रहे हैं, लंग्स कैंसर और स्मोकिंग रिलेशन देख रहे हैं अपन। तो आपने कुछ पर्सन ऐसे लिए जिनको क्या हो रखा था, लंग्स कैंसर हो रखा है, और कुछ ऐसे लिए जिनको लंग्स कैंसर नहीं है, मींस विदाउट आउटकम है। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या कर रहे हैं, ये यहां पर प्रेजेंट के अंदर है ना, इनका आउटकम पहले से पता है, इनका कोई आउटकम नहीं था पहले से, कुछ आउटकम ऐसा नहीं है। अब इसके बाद अपन ये देखते हैं पास्ट में जाके देखते हैं कि एक्सपोजर था या नहीं था। मीन्स स्मोकिंग, जैसे स्मोकिंग और लंग्स कैंसर का देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोजर था वो यस था या एक्सपोजर नो था। इन दोनों चीज़ों को देख रहे हैं कि स्मोकिंग के एक्सपोजर था या नहीं था। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे केसेस हैं हमने लिए, ठीक है, दूसरे केसेस लिए जो कि जिनको लंग्स कैंसर नहीं है, जो कि कंट्रोल केसेस है, उनको आउटकम अभी नहीं था, उनको भी अपने क्या किया, पास्ट में जाके देखा, है ना, पास्ट में जाके देखा, तो उनमें भी दो चीज़ डिसाइड की, क्या था, एक्सपोजर था या एक्सपोजर नहीं था। ऐसे ही जो पास्ट में जाके आप उस केस को मतलब केस ऑलरेडी नॉन है ना, केस नॉन है ना, उस केस को मीन्स केस और उसके साथ कुछ कंट्रोल ग्रुप, है ना, उसको लेकर हम पास्ट में जब स्टडी करते हैं, है ना, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, केस कंट्रोल स्टडी होगी। ये हमारी रिट्रोस्पेक्टिव नेचर की होती है। क्लियर है, ये हमारी रिट्रोस्पेक्टिव नेचर की होगी, जिसमें केस पता होता है और उसके आउटकम ऑलरेडी पता होता है, और उसके बाद हम जाके कॉज पता करते हैं, तो केस कंट्रोल स्टडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी केस कंट्रोल स्टडी होगी। नेक्स्ट जो है हमारी कौन सी होगी, सर्वे रिसर्च डिजाइन। अगली कौन सी होती है, सर्वे। सर्वे कहाँ किया जाता है, जब आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से जब आपको कोई भी क्या लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या लेनी है आपको, डिफरेंट सब्जेक्ट से
कोई ओपिनियन लेनी है, क्या लेनी है, डिफरेंट सब्जेक्ट से ओपिनियन, लार्ज सैंपल साइज से, बहुत बड़े लार्ज सैंपल साइज से क्या लेते हैं अपन, लार्ज सैंपल से स्टडी करते हैं। तो फिर अपन क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओपिनियन कभी है ना, एग्जिट पोल और आए होंगे, जैसे कि इलेक्शन से पहले कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे, किस कैंडिडेट को वोट करेंगे, तो इसमें क्या होता है, वो सर्वे करते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट का है, उसकी सफलता और असफलता के बारे में तो सर्वे किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा जैसे बैंक से कॉल आते हैं कई बार, है ना, वो जानने के लिए कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सर्वे होता है ना, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कि ना जो सर्विसेज से सेटिस्फाई है या नहीं है। तो उस टाइप से लोगों की ओपिनियन जानने के लिए, या किसी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी प्रोग्राम के बारे में, है ना, कोई प्रोग्राम की, है ना, प्रोग्राम की या प्रोजेक्ट की, आपको क्या देखना है, प्रोजेक्ट की सक्सेस को पता करना है, या प्रोजेक्ट की जो क्या स्थिति है, किस स्थिति में चल रहा है, वो लोगों की क्या ओपिनियन है प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो उस प्रोग्राम के बारे में क्या ओपिनियन है, जैसे कि वो पीपीएससीडी का चल रहा है, या फिर जैसे अंतरा का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अंतरा के बारे में जो उसके बेनिफिशियरी है उनकी क्या राय है, ठीक है, क्या वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या कंसेप्शन है, उनके क्या मिसकंसेप्शन है, क्या धारणाएं अवधारणाएं हैं, ठीक है। तो वो जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ओपिनियन आइडेंटिफाई करनी है, लार्ज पॉपुलेशन से करनी है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर सर्वे रिसर्च डिजाइन होती है, वो काम में लेते हैं, ठीक है। सर्वे जो है, जब सैंपल्स पे किया जाता है तो सैंपल सर्वे होता है, और पॉपुलेशन पे किया जाता है तो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन सर्वे कहलाता है। उससे पहले उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सर्वे डिजाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सर्वे की पहली चीज है कि सर्वे हमेशा जनरली ये सैंपल्स पे किया जाता है। जनरली किस पे होता है, जनरली सर्वे होता है वो सैंपल्स पे होता है। कहाँ होता है, जनरली सैंपल सर्वे होता है। कौन सा होता है, सैंपल सर्वे होता है। पॉपुलेशन पे करना मुश्किल होता है, ठीक है। जब सैंपल सर्वे होता है तो इसमें क्या होता है, ये लार्ज सैंपल पे किया जाता है। किस पे कंडक्ट होता है, ये आपके लार्ज सैंपल पर किया जाता है, एक चीज और, ठीक है। और जब जहां जरूरत है इसको रेंडमाइजेशन भी अगर इसमें करना चाहें तो इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी काम में ली जा सकती है ना। एप्रोप्रिएट जो मेथड है ये लार्ज सैंपल के लिए, ठीक है। इसमें जो होता है वो इंटरव्यू या क्वेश्चनियर मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंटरव्यू या क्वेश्चनियर मेथड है वो काम में लिया जाता है डेटा कलेक्शन के लिए, है ना। इंटरव्यू के माध्यम से या क्वेश्चनियर मेथड के माध्यम से डेटा कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। देन इसमें जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है वो भी यूज की जा सकती है। इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में यूज्ड इसमें जब हम सैंपलिंग में पढ़ेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी मींस सबके पास बराबर चांस होता है सैंपल्स एज ए सैंपल सेलेक्ट होने का, तो इसमें यूज की जा सकती है। इसकी एक और खास चीज, ये हमेशा हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है उसमें यूजफुल है ये। जब पॉपुलेशन क्या होती है, एक जैसी नहीं होती है, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है ना, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें ये सर्वे जो टेक्निक होती है वो काम की होती है। ये कोई ओपिनियंस या बिलीफ पता करनी हो तो उसमें ये यूजफुल है। ओपिनियन और बिलीफ पता करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक को काम में लिया जाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन से टाइप का सर्वे होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव सर्वे, है ना, जो हमने डिजाइन पढ़ी थी वही सारी है। अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे, अगर कोई वेरिएबल्स हैं पता करके उनको कोरिलेट करना है कोरिलेशन सर्वे, दोनों के बीच में कंपेयर करना है तो कंपेरेटिव सर्वे, है ना। अननोन टॉपिक है उसके बारे में इन डेप्थ जानकारी लेनी तो एक्सप्लोरेटरी सर्वे, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है ना, एक्सप्लेनेटरी, ना, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेनेटरी सर्वे, अगर इवैल्यूएशन करना है, इफेक्ट देखना है ना, क्या देखना है यहाँ पर, इफेक्ट देखना है ना, या फिर आउटकम देखना है ना, किसी प्रोजेक्ट का जो है इफेक्ट या आउटकम देखना है तो आपका इवैल्यूएटिव सर्वे।
और कोई डेवलपमेंट देखना है ना, लगातार क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, आपको चेंजेस नोट करने हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब हो जाएगा, कोरिलेशन में रिलेशनशिप देखा जाएगा, कंपेरेटिव में आपके, है ना, कंपैरिजन होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा, वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन होगा, इसमें डिटेल्ड है ना जो होगा वो स्टडी होगी, है ना, इसमें किसी टॉपिक के बारे में रिलेशन का एक्सप्लेनेशन होगा, रिलेशनशिप एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सर्वे के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। सर्वे जो होता है, इस सर्वे के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं इसके, और डिसएडवांटेज क्या हैं। पहले हम बात करेंगे सर्वे के एडवांटेज ऑफ सर्वे। एडवांटेज ऑफ सर्वे क्या है, सर्वे के क्या एडवांटेज है। सर्वे की पहली चीज ये है कि ये लार्ज सैंपल पे बड़े जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई स्टडी करनी है तो सर्वे यूजफुल होता है, ठीक है। किसके लिए है ना, लार्ज सैंपल एंड वाइड जियोग्राफिकल एरिया ना, या वास्ट जियोग्राफिकल एरिया ना, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, अगर कोई लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे आपको स्टडी करनी है, लार्ज सैंपल पे स्टडी करनी है, तो सर्वे होता है वो ज़्यादा बेटर आपकी डिज़ाइन होती है, तो सर्वे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको एक ग्रेट डील ऑफ डेटा, बहुत सारा एम्पल ऑफ डेटा मिलता है ना, एक ग्रेट डील ऑफ डेटा, है ना, लार्ज डेटा होता है, इससे आपको लार्ज डेटा कलेक्शन हो जाता है। इसका फ़ायदा यह है आपको पास लार्ज डेटा कलेक्शन होता है, उन डेटा को आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं उनको रिसर्च के पर्पज से। इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगती, फेयरली इकोनॉमिकल होता है। ये कैसा होता है, ये इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, लेस एफर्ट लेस स्किल्स चाहिए इसमें, ठीक है, लेस, है ना, लेस एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्किल्स की भी जरूरत इसके अंदर नहीं होती, है ना, लेस एफर्ट्स लेस स्किल्स रिक्वायर, है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन ये क्या करता है, प्रोवाइड इनसाइट इनटू सिचुएशंस इन न्यू साइट डेवलप, ठीक है। ये आप इस स्टडी से क्या होता है, प्रोवाइड इनसाइट इनटू सिचुएशंस, आपको सिचुएशन समझने में सर्वे होता है हमेशा हेल्प करता है, ठीक है। प्रोवाइड इनसाइट इनटू सिचुएशंस, प्रोवाइड इनसाइट हमारी एक अंतर्दृष्टि विकसित कर देता है, हमारी एक समझ विकसित कर देता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के, इनसाइट अबाउट सिचुएशंस। अगर आपको कोई सिचुएशन की स्टडी करनी है तो उसमें क्या करता है, ये इनसाइट होती है वो डेवलप करता है ना, इनसाइट डेवलप कर देता है आपकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब लार्ज पॉपुलेशन होती है ना तो फिर हायर डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है, मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा है ना तो फिर उनका रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन का ज़्यादा होता है, तो हायर डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, हायर डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन लार्ज सैंपल साइज है, क्योंकि सैंपल साइज हमने क्या लिया है, लार्ज लिया है, तो फिर इसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है वो ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। साथ ही एनोनिमिटी बनी रहती है, जो पार्टिसिपेंट्स है उनका नाम कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, एनोनिमिटी कैन बी मेंटेन, है ना। इतने सारे होते हैं कि उनमें किसी का भी नाम चाहे वो नहीं रखा जाता है, इसमें नाम नहीं बताया जाता, तो एनोनिमिटी होती है इसमें, वो मेंटेन रहती है। साथ ही अगर हाइपोथेसिस जनरेट करनी हो तो वेरिएबल्स इसमें कुछ आइडेंटिफाई होते हैं, ताकि उससे कुछ नई हाइपोथेसिस होती है वो जनरेट की जा सकती है, ठीक है। तो ये इसकी है ना आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स,
टू जनरेट हाइपोथेसिस। उस वेरिएबल से हाइपोथेसिस जनरेट किए जा सकती है। जब आप सर्वे करेंगे, सर्वे रिसर्च डिजाइन होती है आपके पास, तो वहां से कुछ हम वेरिएबल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस सर्वे से, और उससे कुछ नई हाइपोथेसिस आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज होते हैं। साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसके डिसएडवांटेज होते हैं या इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। डिसएडवांटेज या इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। जो रेस्पॉन्स रेट होती है ना बहुत लो होती है। लोग है ना जो मोस्ट मतलब कम इन्फॉर्मेशन देते हैं इसमें, सारी इन्फॉर्मेशन देते नहीं है इसमें, है ना। सर्वे में आप किससे कुछ पूछोगे ना, रेस्पॉन्स रेट क्या होती है इसमें, लो होती है। ठीक है, लोग सारे रेस्पॉन्स देते नहीं है। ठीक है, अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है कुछ नहीं, चलते रहते हैं ऐसे ना, तो लोग इसमें अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक्सटेनियस वेरिएबल भी इस पर कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मैं एक जने से पूछ रहा हूँ ना, आप या किसी एक से सवाल पूछ रहे हैं, है ना, वो पूछ रहे हैं, वो जवाब देता है, उससे पहले दूसरा वाला बता देता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो एक्सटेनियस वेरिएबल होते हैं ना, या फिर आसपास की चीजें कई बार क्या होते हैं, उससे वो कहते हैं मैनिपुलेट होता है ना, उससे उस पर प्रभाव पड़ता है उसका, तो जो रियल इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं देते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सटेनियस नॉट कंट्रोल ओवर ना, नॉट कंट्रोल ऑन एक्सटेनियस वेरिएबल, नॉट कंट्रोल ऑन एक्सटेनियस वेरिएबल। एक्सटेनियस वेरिएबल, जो एक्सटेनियस वेरिएबल है उन पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है, सॉरी उसका कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर, और जब कंट्रोल नहीं होता है तो फिर जो हमारी स्टडी होती है वो प्रभावित होती है इसमें। ठीक है, और कोई भी वर्बली कुछ भी बोल के बताए ना, उस पर रिलायबिलिटी पे थोड़ा सस्पेक्टेड होती है, रिलायबिलिटी सस्पेक्टेड होती है हमेशा कि जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है क्या, या फिर वो सोशली उसको लगता है कि हाँ ऐसा बोलना मेरे लिए ठीक रहेगा तो वैसा बोलता है ना। रिलायबिलिटी ऑफ, है ना, जो वर्बल जो बिहेवियर होती है ना, रिलायबिलिटी सस्पेक्टेड होती है। इसकी क्या होती है, सस्पेक्टेड रिलायबिलिटी होती है ना, सस्पेक्टेड रिलायबिलिटी ऑफ जो वर्बल बिहेवियर होता है ना, जो वर्बल रेस्पॉन्स होता है, जो बोल के बताया ना, उस पर थोड़ा विश्वास करना कठिन होता है, रिलायबिलिटी उसकी नहीं होती है। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो ऐसे बताएगा ना, बहुत सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है इसके साथ में ना, इन्फॉर्मेशन टेंड्स टू बी सुपरफिशियल ना, कोई भी इसमें डिटेल से जानकारी नहीं बताता है ना। इसमें क्या होती है, ओनली सर्वे में आपको सिर्फ सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल पाती है, इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं मिल पाती। और रिसर्चर होता है वो रिजल्ट को डिस्टॉर्ट भी कर सकता है, चेंज करके दे सकता है। ठीक है, रिजल्ट में भी डिस्टॉर्टेड, और इसका रिजल्ट होता है वो रिजल्ट में भी डिस्टॉर्टेड है ना। जो रिसर्चर होता है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से परिवर्तन करके भी दे सकता है, रिजल्ट में भी डिस्टॉर्टेड। ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं सर्वे डिजाइन के। ठीक है, तो हमारी जो 5वीं डिजाइन कौन सी थी, सर्वे थी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा 5वीं डिजाइन थी। ठीक है, तो ये सर्वे। ठीक, तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल की 5 हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन्स थी उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, 5 हमारी कौन कौन सी डिजाइन्स थी, आप एक बार जस्ट क्विक रिव्यू कर लें। ठीक है, 5 डिजाइन्स थी वो हमारी थी डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, कोरिलेशन डिजाइन, डेवलपमेंटल डिजाइन, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन एंड सर्वे रिसर्च डिजाइन। 5 मेन की नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और द ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, आज की इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।